आज जो ये संविधान बचाओ रैली निकली है, क्या मकसद है इस रैली का? भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार और राजस्थान की सरकार देश में कानून और व्यवस्था के मामले में निरंतर फेल होती जा रही है। कांग्रेस जनता के माध्यम से सरकार को चेताने की कोशिश कर रही है कि आप संविधान से और नियमों से देश को चलाओगे, समता की दृष्टि से समाज को चलाओगे, समाज को बांटने का काम नहीं करोगे तो ये देश चलेगा। इसी की चेतावनी के लिए कांग्रेस ने आज पूरे राजस्थान के प्रदेश से एक एक ज़िले से और एक एक संभाग, ब्लॉक और मंडल अध्यक्षों के द्वारा आज का जो सांकेतिक प्रदर्शन है वो सरकार को चेताने के लिए है। क्या नाम है? कमल कल्ला, प्रदेश उपाध्यक्ष सेवा दल। आज आप लोग यहाँ पहुँचे हैं, जैसा लगातार कांग्रेस नेताओं पे ईडी की जो छापेमारी हो रही है, और आज ये जो संविधान बचाओ रैली का मकसद और मेन क्या उद्देश्य है? आज जो ये डबल इंजन की जो सरकार है, जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एक टारगेट बना के जो ईडी की कार्रवाई करना है, जो काले झंडे दिखा रहे। कल परसों का वाक़या है, 5 दिन पहले का, हमारे NUSI के जिला अध्यक्ष थे, जो मुख्यमंत्री का दौरा था, उनको काला झंडा दिखा दिया गया। उनकी जैसे आतंकवादी की तरह उनकी रैली निकाली, जुलूस निकाला पूरी 200 जवानों के साथ। जो आतंकवादी जो देश में जो हमला हुआ है उनकी तो वो निकाल नहीं सकते हैं। और उनकी ये जो बीजेपी की डबल इंजन की सरकार की विफलता जो आपके पूरे देश के सामने है, और कांग्रेस पार्टी इसी के लिए आज जो ये आंदोलन की है, ईंट से ईंट बजा देंगे। और जो संविधान को खोखला किया जा रहा है, संविधान के बिंदु को चेंज किया जा रहा है, उस सब के लिए जनता को जगाने के लिए किया गया है। और ये आगे निरंतर रहेगा जब तक इनका जो दुर्भावना से जो काम करते हैं, राजनीतिक दुर्भावना से ये बंद नहीं करेंगे, तब तक ऐसे ही आंदोलन चलते रहे। जोशी और राजस्थान के जो दिग्गज नेता हैं, महेश जोशी, प्रताप सिंह काचरियावास जी, ईडी की जो छापेमारी हुई है उस पर क्या कहना चाहूँगा? जो कानून प्रक्रिया के अंदर काम हो रहा है, महेश जोशी जी की पत्नी बीमार थी, अशोक गहलोत जी ने भी कहा था कि 5 दिन के बाद में आपको जो भी पूछताछ करने ले जाओ। आज उनका निधन भी हो गया। इनका जो ये दुर्भावना से काम किया जा रहा है। और अभी इनके मंत्री वो मीणा जी कह रहे हैं 800 करोड़ का डेली 8 लाख का कैसे बजरी घोटाला हो रहा है, उस पर ये काबू नहीं पा रहे। एक दुर्भावना से काम कर रहे हैं। ये आज तक बीजेपी नेता के एक के भी ईडी की छापा पड़ा के 11 साल में, तो बताओ, आप भी बताओ। तो ये तो दुर्भावना से काम हो। कानून में जो गलत है उसको गलत ठहराओ, चाहे कांग्रेस हो बीजेपी हो। जो ये दुर्भावना से जो काम करते, कार्रवाई करते हैं, हम ये चाहते हैं ये बंद करें। मेरा नाम महावीर, ग्राम पंचायत सरपंच जाजोद, लक्ष्मणगढ़। ये पूरा मामला है, पुलवामा अटैक हुआ। हाँ। और आज ये संविधान बचाओ रैली है, शायद वो जो अटैक हुआ उसको न लेकर ये संविधान रैली का मकसद क्या है? नहीं, पूरा देश पुलवामा हमले में सरकार के साथ है। जो भी कार्रवाई करती है उसमें सब आम लोग, जो भी देशवासी हैं, वो सब सरकार के साथ है। जो भी उचित कार्रवाई करनी है उनको वो करें, सब उनके साथ हैं। पहलगाम में जो अटैक हुआ है उसके अंदर बाल मुकुंद आचार्य के कई ऐसे विवादित बयान आए हैं जिसमें काफ़ी जयपुर शहर के अंदर वो तो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, उनसे कोई लेना देना नहीं है उसका। ऐसे नेताओं के लिए क्या कहना चाहूँगा? ऐसे नेताओं के लिए तो वो स्वच्छ राजनीति करें, और ऐसे जो भड़काऊ जो काम करते हैं उनसे उस पर सरकार को भी लगाम लगानी चाहिए, और उनको मुख्यमंत्री जी को माफ़ी मांगनी चाहिए इस मामले में। मेरा नाम अशोक भूकर है, मैं सीकर जिले से हूँ। जो संविधान जो रैली आज संविधान बचाओ जो आपने रामलीला मैदान के अंदर जो कार्यक्रम लगाया, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है, देखिए, जब से भाजपा की सरकार 2014 से सत्ता में आई है, उसके बाद से जो आज तक जो 10 साल 12 साल हो चुके हैं, जो जिस तरह की घटना हो रही है, सब कुछ संविधान विरोधी है। इलेक्शन जो डिपार्टमेंट है उसको किस तरह से वो किया जा रहा है, मैनिपुलेट किया जा रहा है। जो भी महाराष्ट्र के चुनाव देख लो, आप कहीं के भी चुनाव देख लो, और जिस तरह से जो संवैधानिक संस्थाएं जैसे ईडी, CBI, इनकम टैक्स, इन सब का भी दुरुपयोग हो रहा है। दूसरी बात कि आम लोगों के बीच में महंगाई बढ़ रही है, अत्याचार हो रहा है, और जो भी चीज़ें हैं, अगर कोई अपनी आवाज़ उठाना चाहे तो उसको भी आवाज़ को उसकी कुचल दिया जाता है। अब एक साथ आप देखिए, जब 90 लोगों को, सांसदों को सस्पेंड किया था संसद से, ये कि संविधान के अनुरूप कार्य था, ये सब संविधान विरोधी कार्य है, क्योंकि लोक प्रतिनिधि जनता से चुनकर जब संसद में बैठा है और उसके बाद उसको इस तरह से सस्पेंड करना। अभी थोड़े दिन पहले हमारे राजस्थान विधानसभा में भी हमारे कितने विधायकों को, कितने नेताओं को सस्पेंड कर दिया गया था। तो ये संविधान से तर्कसम्मत तो है नहीं कि यहाँ पे जो जन
जनप्रतिनिधि है, वो जनता का प्रतिनिधित्व करने वहाँ पे पहुंचा, उसको आप अपनी बातों को ना रखने देने के बाद उसको सस्पेंड कर दोगे, ये सब संविधान विरोधी है। और जिस तरह से अभी राहुल जी और इन पे जो चार्जशीट पेश की है, आखिरी दिन में जो चार्जशीट पेश की गई है नेशनल हेराल्ड के मामले में, उसके बाद भी उसमें भी हम देखेंगे कि इतने टाइम से जब इन्होंने कार्रवाई नहीं करी और लास्ट दिन में चार्जशीट पेश करी, ये कौन सी वो है, और जिसके हम सुप्रीम कोर्ट से हमें राहत भी मिली है। और हम ये आज जो जयपुर में रामलीला मैदान में जो संविधान बचाओ रैली का आह्वान हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब द्वारा किया गया है, वो इसलिए किया गया है कि जनता जागरूक हो, जनता अपने अधिकारों को समझे, जनता अपने मूल अधिकारों को समझे और जनता अपने हकों के लिए हमेशा तत्पर हो फाइट करने के लिए। इस संविधान बचाओ रैली का मूल उद्देश्य यही है। जिस तरह से देखा जा रहा है कि पहलगाम में एक आतंकी हमला हुआ, इसमें 28 लोगों की निर्दोष लोगों की हत्या हुई, एक तरह से पूरा विरोध हो रहा है पूरे भारत में। और जैसे बीजेपी के भी अंदर देखा जा रहा है कि कई ऐसे विधायक हैं जो जाके कभी मस्जिदों में गए, इसके बारे में आप क्या बोलोगे? ऐसे विधायक देखिए, ये बहुत गलत है। ये इतिहास गवाह है कि हिंदुस्तान पे जब जब भी बाहरी आतंकियों ने आक्रमण किया है या आतंकवाद का कुछ हुआ है, तो हिंदुस्तान की महिलाओं ने अपने गहने तक जेवर बेच के हिंदुस्तान का साथ दिया है। और अगर आज का समय ऐसा ही, जब आतंकवादी घटनाएं पहलगाम में हुई, हमारे इतने लाखों मतलब इतने 28-29 निर्दोष लोग केवल वो घूमने ही तो गए थे, धरती का स्वर्ग बना के, धरती का स्वर्ग को मान के घूमने ही तो गए थे, वहाँ पे उन लोगों के ऊपर आक्रमण हुआ। आज पूरा हिंदुस्तान एक है। और बीजेपी के एक विधायक ने यहाँ पे जयपुर में, बीजेपी के एक विधायक, हवा महल के विधायक, मैं नाम भी ले दूंगी क्योंकि ये तो खुलेआम हुआ है, मस्जिद पे जाकर अब पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, इसके पोस्टर चस्पा करके मस्जिद के ऊपर जाकर जो जिस तरह के उन पर जूते चप्पल लगाए और नारे लगाए, तो ये बिल्कुल न्याय सम्मत नहीं है, तर्क सम्मत नहीं है। क्योंकि और मुस्लिम भले ही वो यहाँ का है, तो क्या जामा मस्जिद पे उनको जाने की ज़रूरत क्या थी? क्या वहाँ पे सारे आतंकवादी बैठे हैं, पाकिस्तानी बैठे? जो हिंदुस्तान का मुस्लिम है वो हिंदुस्तान का है और उसके दिल से एक ही आवाज़ निकलती है, हिंदुस्तान जिंदाबाद। इसके अलावा देखा जा रहा है कि कांग्रेस के कई हैं जो आला कमान है, जिनके ऊपर ईडी का छापा। बीजेपी के शासन में जब बीजेपी डरती है, मोदी अमित शाह डरते हैं, तब वो ईडी को छापेमारी की है। हमारे सिविल जोशी जी का, तो ये इसको हम इसी तरह से, क्योंकि आवाज उठाने वाले भी हम ही लोग हैं, हम लोग को आवाज उठानी है। हमारे नेता विधायक जो सरकार के खिलाफ जो